Last part of the chapter, primary deficit. Primary deficit फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. फिस्कल डेफिसिट आपकी बोरोइंग्स, उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दें, जो बचा दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. What is the meaning of primary deficit? It refers to the difference between fiscal deficit of the current year and the interest payments on the previous borrowings. ध्यान से देखना. तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट? द फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स. मतलब आपने पहले से बोरोइंग्स करी थी, इस साल इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई है ना, नॉट द बोरोइंग्स ऑफ द करंट ईयर. बोरोइंग्स ऑफ द करंट ईयर, उसका इंटरेस्ट तो आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे. आप लोन लेते हो, फिर उसका बाद में इंटरेस्ट पे करते हो, पहले इंटरेस्ट पे नहीं करते. तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स. सो द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट of the government includes the interest commitments on accumulated debts. Primary deficit reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow in the current period. क्या है मतलब? ध्यान से देखना. आपका फिस्कल डेफिसिट था, एग्जाम्पल, आपका फिस्कल डेफिसिट था 50 करोड़ और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स थी प्रीवियस बोरोइंग्स पे 45 करोड़. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? एनीवन ट्राई करना चाहोगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट 50 करोड़ है, मतलब आपकी उस पीरियड की बोरोइंग्स रही 50 करोड़ एंड उस पीरियड की इंटरेस्ट पेमेंट्स थी 45 करोड़. व्हाट डज इट इंडिकेट? एनीवन? अर्नव? Yes, sir. Sir, basically it indicates the extent to which the fiscal deficit has been used to meet the interest payments and the extent to which it will be used for other purposes other than the interest payment. ठीक है, दैट इज द जनरल मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. इन दिस पर्टिकुलर situation, what does it indicate? So it indicates that 45 crores have been used for interest payments out of the 50 crores which have been borrowed in the current year. What does that indicate? Sir, It indicates that majority of your borrowings have been used to finance your interest payments. yes, sir. Yes or no? अगर Yes, इंटरेस्ट sir. पेमेंट्स ही ना होती तो आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट कम हो जाती कि नहीं हो जाती? Yes, sir. तो अब ये लाइन पढ़ते हैं. प्राइमरी डेफिसिट reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow. तो यहां पे ये बात समझ आ रही है, द एक्सटेंट टू विच दीज इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू बोरो. Yes, sir. तो मेजॉरिटी ऑफ द बोरोइंग्स हैव बीन यूज्ड टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट्स. अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स ही ना होती तो फिस्कल डेफिसिट इतना होता क्या? No, sir. नो. एग्जाम्पल 2, फिस्कल डेफिसिट 50 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट्स 5 करोड़. तो यहां पे क्या बोरोइंग्स इंटरेस्ट की वजह से हुई हैं? No, sir. नो. तो यहां पे कह रहा है द एक्सटेंट टू विच द इंटरेस्ट हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो इज वेरी लेस. तो इसका मतलब अदर प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने बोरो किया होगा, कुछ एक्सपेंडिचर करना चाहते होंगे, कुछ भी, बट नॉट जस्ट टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो दिस इज अ गुड साइन कि आप ग्रोथ पे खर्च कर पाओगे और जगह खर्च कर पाओगे. अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए कर रहे हो तो क्या फिस्कल डेफिसिट आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर पाओगे जो बोरोइंग्स हो रही हैं? No, sir. नो. तो इफ फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, अगर इंटरेस्ट पेमेंट भी 50 करोड़ है और फिस्कल डेफिसिट भी 50 करोड़ है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा? जीरो. Yes, sir. व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो if fiscal deficit is equal to interest payments, primary deficit will be zero.
Yes, sir. तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? दैट द एंटायर बोरोइंग्स हैव बीन मेड टू मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस. यस और नो? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डेफिसिट, छोटा सा पॉइंट है. So what are the implications of primary deficit? It indicates how much of the government borrowings are going to meet expenses other than interest payments. तो जितना भी primary deficit बचा, जैसे इसमें primary deficit बचा 5 करोड़, तो इसका मतलब fiscal deficit में से 5 करोड़ वो कहीं और यूज कर पाएंगे other than interest payments. यहाँ पे बचा प्राइमरी डेफिसिट 45 करोड़, तो यहाँ पे आप यूज कर पाओगे काफी जगहों पे. तो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग are going to meet the expenses other than interest payments. The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payments on the borrowings in the past. So the difference between fiscal deficit and primary deficit. What is primary deficit? Fiscal deficit minus interest payments. तो इसी से फॉर्मूला डिराइव हुआ कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट. ये बात बोल रहा है वो. तो अगर फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट क्या शो कर रहा है? योर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट. यस और नो? Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. So, a low or zero primary deficit indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow. तो अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट लो है या जीरो है, इसका मतलब आप जो भी बोरोइंग कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए कर रहे हो? अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को मीट करने के लिए. तो योर प्रीवियस बोरोइंग्स हैव फोर्स्ड यू टू बोरो मोर मनी. Primary deficit is the root cause of fiscal deficit. In India, interest payments have considerably increased in the recent years. High interest payments on past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payments should be reduced through repayment of loans as early as possible. कम कर देंगे तो कह रहे मेजोरिटी जो बोरोइंग्स हो रही है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए ही हो रही है. कह रहे अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स रिड्यूस करो, ऑटोमेटिकली आपका काफी सब्सटैंशियल फॉल आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट? Primary deficit shows the difference between fiscal deficit and interest payment. Fiscal deficit shows the difference between total expenditure and total receipts net of borrowings. Indicator. What does it indicate? Primary deficit indicates the total borrowing requirements of the government excluding interest. Interest के अलावा कितनी borrowing requirement होगी वो बता रहा है. और fiscal deficit indicates the total borrowing requirement including interest. Total borrowing requirement. बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट हटा दें तो प्राइमरी डेफिसिट आता है. इंटरेस्ट के अलावा कितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है. फॉर्मूला हमें पता ही है. तो फॉर्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हो डिफरेंसेस में. जब भी आपको प्रीवियस में भी अगर आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिस्कल एंड रेवेन्यू तो 3 मार्क्स का है, तो एक पॉइंट आप फॉर्मूले का बना सकते. लास्ट था प्राइमरी डेफिसिट. इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त. बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज यूज कीवर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज, अच्छे आंसर लिखना, क्वालिटी आंसर लिखना. बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी. गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है कुछ डेफिसिट्स को मीट करने के लिए, काम आएगा. गवर्नमेंट बजट काम आएगा, मनी एंड बैंकिंग काम आएगा. दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लीज उनको ढंग से पढ़ना, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मजा आएगा. रीड करेंगे प्राइमरी डेफिसिट.